हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक सी लैंग्वेज। कल हमने लेक्चर 2 में पढ़ा था टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। प्राइमरी फर्स्ट टाइप प्राइमरी कांस्टेंट, सेकंड टाइप सेकेंडरी कांस्टेंट। अब हम पढ़ेंगे कि प्राइमरी कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। और सेकेंडरी कांस्टेंट होते हैं एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और एसेट्रा। अब हम पढ़ेंगे इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट वो होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन डिजिट तो होनी ही चाहिए, वो होते हैं इंटीजर कांस्टेंट। और उनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, मतलब पॉइंट नहीं होता, डेसिमल पॉइंट नहीं होता। और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं नंबर और नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 87 हो गया, -45 हो गया, 12 हो गया एंड सो ऑन। ऐसे हो सकते हैं काफी, वो होते हैं इंटीजर कांस्टेंट। अब हमारा आता है रियल कांस्टेंट कौन से होते हैं। रियल कांस्टेंट वो होते हैं जिनमें एक वैल्यू तो एक डिजिट तो कम से कम होनी चाहिए और उसमें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। इंटीजर वो होते हैं जिनमें नहीं होना चाहिए और रियल वो होते हैं जिनमें होना चाहिए। और ये भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, जैसे कि 1, 1.3, 0.1, -2.4 एंड सो ऑन। ऐसे इसमें आता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। रियल कांस्टेंट के अंदर ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो कि मंटिस और एक्सपोनेंट को मिलाकर बनती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि एग्जांपल है 3.2 e की पावर 6। तो ये जो 3.2 होगा ये होगा मेंटिसा पार्ट, और ये जो e है और 6 है ये होगा एक्सपोनेंट पार्ट। ई से पहले का जो पार्ट होता है वो होता है मंटिसा पार्ट, और ई के बाद का जो पार्ट होता है, ई और उसके बाद का पार्ट जो होता है वो होता है एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंट पार्ट। जैसे कि अब हम इसे कैसे लिखेंगे, 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, इसे हम ऐसे लिखते हैं। तो इसे शॉर्ट में लिखने के लिए हम लिख देते हैं 3.2 E6। ये हो जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आता है करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? करेक्टर कांस्टेंट जो वो होता है जो एक सिंगल अल्फाबेट को सिंगल कोटेशन मार्क में एनक्लोज्ड करके जो भी हम अल्फाबेट लिखते हैं वो करेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। सिंगल अल्फाबेट, कोई भी सिंगल अल्फाबेट अगर सिंगल कोटेशन मार्क में है तो वो करेक्टर कांस्टेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में ये है ए, ये देखो सिंगल कोटेशन मार्क में है दोनों, ये स्मॉल ए बी, ये कैपिटल ए बी, कैपिटल ए बी, और ये स्मॉल ए बी, दोनों किस में है? सिंगल कोटेशन मार्क में क्लोज्ड हैं, वो होते हैं करेक्टर कांस्टेंट। अब आते हैं वेरिएबल। वेरिएबल कौन से होते हैं? हमने कल भी पढ़ा था लेक्चर 2 में वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन, मतलब वेरिएबल को हम कैसे बनाएंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं। वेरिएबल नेम कैन बी कॉम्बिनेशन। वेरिएबल का जो नेम होता है उसमें कॉम्बिनेशन चल सकता है अल्फाबेट्स और डिजिट और अंडरस्कोर। अल्फाबेट चल सकते हैं, डिजिट और अंडरस्कोर से मिलके बन सकता है एक वेरिएबल। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा है ए, सिंगल अल्फाबेट भी है इसमें, ए और A1 और A_1। ऐसे अल्फाबेट्स वो वेरिएबल बन सकते हैं ऐसे। और क्या आएगा? नेम ऑफ वेरिएबल मस्ट विद अल्फाबेट्स। उसमें एक और रूल होता है, ये सेकंड रूल है कि वेरिएबल का जो नेम होगा वो स्टार्ट अल्फाबेट से होना चाहिए। ये एक रूल है कि वेरिएबल का नेम जो होता है वो स्टार्ट अल्फाबेट से होना चाहिए। उसके बाद अंडरस्कोर लगाओ, 1 लगाओ, उससे मैटर नहीं है, लेकिन स्टार्ट हमेशा अल्फाबेट से होगा। जैसे ए हुआ, बी हुआ, जैसे ABC1 हो गया, ABC_1 हो जाएगा, ऐसे सो ऑन काफी सारे हो सकते हैं। अब आता है थर्ड रूल। इसमें एक और रूल है कि वेरिएबल जो है स्पेशल सिंबल अलाउ नहीं करता, सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ होता है वेरिएबल में। स्पेशल सिंबल नॉट अलाउ, स्पेशल सिंबल नहीं अलाउ होते। स्पेशल सिंबल का सिर्फ एक ही वो अंडरस्कोर होता है, स्पेशल सिंबल में सिर्फ वो अलाउ होता है। और वेरिएबल का जो नेम होता है वो मीनिंगफुल होना चाहिए, या तो जैसे बुक स्टोर, जैसे हम बुक का प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम बुक स्टोर रख सकते हैं अपने उसका नाम वेरिएबल का, या ग्रांड टोटल रख लो। इस तरीके से एक मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी रख दो, ये हमने रख दिया कुछ भी उल्टा सीधा नाम नहीं, एक मीनिंग होना चाहिए उसका, वेरिएबल का मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। और वेरिएबल की जो लेंथ होती है
वो 31 कैरेक्टर होते हैं। वेरिएबल की लेंथ जो होती है वो 31 कैरेक्टर की होती है। कितने कैरेक्टर की होती है? 31 कैरेक्टर की वेरिएबल की जो लेंथ होती है। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा आज क्या? प्राइमरी कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में क्या क्या आता है? इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। और सेकेंडरी कांस्टेंट में आता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, एसेट्रा। काफी सारे होते हैं। आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्राइमरी कांस्टेंट क्या होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट। प्राइमरी कांस्टेंट में फर्स्ट है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं? जिनमें एटलीस्ट 1 डिजिट तो हो ही हो, उसके बाद में डेसिमल पॉइंट उसमें नहीं होना चाहिए, और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। और एग्जाम्पल जैसे 1, 2, 87, -45, 12, ऐसे हम कुछ भी मान सकते हैं इंटीजर। रियल कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनमें डेसिमल पॉइंट होना चाहिए और एटलीस्ट 1 डिजिट तो हो, और ये भी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हाँ, बाय डिफॉल्ट इसमें ये पॉजिटिव होते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर हमने कुछ भी नहीं दिया है ना, नेगेटिव साइन लगाया है ना पॉजिटिव, तो वो पॉजिटिव मानेगा बाय डिफॉल्ट। 1.3 जैसे 0.1, -2.4, ये सब होते हैं। जैसे 2.4 हुआ, 0.1, 1.3, ऐसे ये जो। अब आती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वो क्या होती है? मैंटिसा प्लस एक्सपोनेंट। मैंटिसा और एक्सपोनेंट को मिलाकर क्या बनती है? ये तो है मैंटिसा, इतना पार्ट जो है, और ये है एक्सपोनेंट। इन दोनों को मिला के बनती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे कि अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है ये 3.2 e⁻6। तो ये जो 3.2 है, इतना तो है ये मैंटिसा रूल। और फिर ये जो e और 6 है, वेट, ये e और 6 जो है, e और 6 जो है, ये है एक्सपोनेंट फॉर्म। e के पहले का मतलब इससे जो पहले का पार्ट है, e से पहले का जो पार्ट है वो होता है मैंटिसा, और e के बाद का जो पार्ट होता है वो होता है एक्सपोनेंट फॉर्म। जैसे ये है, इसे हम लिखेंगे कैसे? 3.2 × 10⁶ लिखते हैं इसे। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं 3.2 e6। तो e6 का मतलब क्या होता है? 10⁶ e6 का मतलब। अगर यहाँ पे e10 होता, ये जो e6 है इसकी जगह 10 होता, तो हम क्या लिखते? 10⁻10। अब आता है हमारा करेक्टर कांस्टेंट। करेक्टर कांस्टेंट वो होता है एक सिंगल अल्फाबेट जो कि सिंगल कोटेशन मार्क में क्लोज्ड हो। जैसे कि हमारा ये हुआ। अल्फाबेट्स हमने पढ़े ही थे क्या होते हैं, स्मॉल ABCD और कैपिटल ABCD। तो ये क्या है? ए, कैपिटल ए, सिंगल कोटेशन मार्क में है, देखिए सिंगल कोटेशन मार्क में। ऐसे ये जो स्मॉल ए है ये भी सिंगल कोटेशन मार्क में है, क्लोज्ड है। तो ये होता है कैरेक्टर कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वही होते हैं द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, जो हमने लेक्चर 2 में पढ़े थे। अब आते हैं वेरिएबल बनाए कैसे जाते हैं, रूल क्या होते हैं बनाने के। फर्स्ट रूल होता है वेरिएबल का नेम जो है वो एनी कॉम्बिनेशन अल्फाबेट्स, डिजिट और अंडरस्कोर तीनों को मिला के कॉम्बिनेशन बना के बना सकते हैं एक वेरिएबल। जैसे और सिंगल भी बना सकते हैं, जैसे ए है, A1 मान लिया, A_1, ऐसे काफी सारे बन सकते हैं। ए की जगह हम बी भी मान सकते हैं, सी भी, लेकिन अल्फाबेट होना चाहिए। और इसका सेकंड रूल है कि ये स्टार्ट अल्फाबेट से होगा, डिजिट अंडरस्कोर कुछ नहीं, किसी से नहीं हो सकता, स्टार्ट अल्फाबेट से ही होगा। और इसका थर्ड रूल है कि ये स्पेशल सिंबल इसमें अलाउ नहीं होते, सिर्फ ये स्पेशल सिंबल अंडरस्कोर जो होता है उसे अलाउ करता है, एक्सेप्ट करता है, बाकी किसी को अलाउ नहीं करता। स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउ एक्सेप्ट अंडरस्कोर, बस अंडरस्कोर को एक्सेप्ट करता है ये। वेरिएबल का जो नेम होता है वो कुछ मीनिंगफुल नेम होना चाहिए।
जैसे कि बुक स्टोर हुआ या ग्रांड टोटल हुआ या ट्रेन नंबर या बैंक, इस तरीके से। और वेरिएबल की जो लेंथ होती है वो 31 कैरेक्टर की होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी मेरी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ भी, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।